लोग का आर्प, ठीक है। तो व्हाट इज आर्प, आर्प क्या होता है समझते हैं इसके बारे में। आर्प स्टैंड फॉर एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। क्या है फुल फॉर्म इसकी? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नाम से ही का वाकई मतलब बता रहा है अपने काम के बारे में कि मैं एड्रेस को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, कौन से एड्रेस? लेयर टू एड्रेस। लेयर टू एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस, याद रहेगा। इट इज लेयर टू प्रोटोकॉल। किस लेयर की प्रोटोकॉल है ये? लेयर टू की। मीन्स डेट डेटा लिंक लेयर की। वहां पे यूज क्या होगा? मैक एड्रेस, ठीक है। आर्प इज यूज टू रिजॉल्व मैक एड्रेस थ्रू आईपी एड्रेस। आर्प क्या करेगा? मैक एड्रेस को रिजॉल्व करेगा किसकी हेल्प से? आईपी एड्रेस की हेल्प से। क्लियर पॉइंट? ठीक है, अगला पॉइंट क्या कर रहा है? आर्प इज ऑल्सो यूज टू चेक डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस। और आर्प का एक और काम है, क्या है वो? डुप्लीकेसी चेक करना। क्या आपके नेटवर्क में कोई आईपी डुप्लीकेट है, मतलब सेम आईपी कॉन्फ़िगर किए हो, तो उसको चेक करना। उसे कॉन्फ़िगर भी नहीं करने देगा। क्या करने देगा? कॉन्फ़िगर भी नहीं करने देगा। हो सकता है राउटर पे कॉन्फ़िगर हो जाए, लेकिन पीसी पे जब कॉन्फ़िगर करोगे तो वहाँ पे कॉन्फ़िगर भी करने आपको नहीं देगा, वो रिमूव हो जाएगा। आप कॉन्फ़िगर तो कर लिया, जैसे ही मैसेज उसका जाएगा और रिप्लाई उसको आएगा, वो आईपी वहाँ से आपको रिमूव हो जाएगा। वो भी दिखाऊंगा अभी, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो क्या चेक करेगा? डुप्लीकेसी चेक करेगा, ठीक है। कौन करता है उसके बारे में बताऊंगा। तीन टाइप है ना आपके, तो बताऊंगा उसके बारे में। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन अ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट, when a device when a device wants to communicate with another device, जब एक डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाहता है किसके साथ? किसी दूसरे डिवाइस के साथ, then ARP is used to discover the MAC address। तब कौन ऐसा बंदा है जो डिस्कवर करता है मैक एड्रेस को? वो ARP है। कौन है वो? ARP, ठीक है। कौन है वो? ARP। इसी के वजह से आपका जो रिक्वेस्ट था ना, वो एक टाइम आउट हुआ था ना, एक पैकेट ड्रॉप हुआ आपका। किसके लिए? मैक एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो इससे क्या मतलब, क्या निकला आपका? कि आप ये समझ सकते हो कि इनिशियली किसी डिवाइस के पास किसी दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस नहीं होता। क्लियर पॉइंट? इनिशियली स्टार्टिंग टाइम पे किसी भी डिवाइस के पास, नेटवर्क डिवाइस के पास किसी दूसरे का मैक एड्रेस नहीं होता। उसे रिजॉल्व करने के लिए वो हेल्प लेता है किसका? आर्प प्रोटोकॉल का। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है? नो सर। नो, ठीक नो है। सर। ठीक है, थैंक यू। अगला पॉइंट क्या करा भाई? आर्प रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट। जो आर्प का रिक्वेस्ट जाएगा ना किसके लिए? मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए, वो क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स वो पैकेट सभी को जाएगा। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल। क्या होता है? वन टू ऑल। यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन, ठीक है। मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मैनी, ठीक है, याद रहेगा। तो आर्प रिक्वेस्ट क्या होगा? इज ब्रॉडकास्ट। आर्प रिक्वेस्ट क्या होगा? ब्रॉडकास्ट। बट आर्प रिस्पॉन्स इज यूनिकास्ट। लेकिन आर्प रिस्पॉन्स क्या होगा? यूनिकास्ट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एजिंग टाइम ऑफ आर्प इज 4 आवर। एजिंग टाइम क्या है आर्प की? 4 आवर। मीन्स दैट कि अगर आपको आर्प रिप्लाई मिलती है और आप उसके एड्रेस को क्या करते हो? अपने मेमोरी में स्टोर करोगे, एक टेबल बनाओगे, आर्प टेबल। तो कितनी देर आप स्टोर करोगे उस एड्रेस को? कितनी देर स्टोर करोगे उस एड्रेस को जो आप रिसीव किया है ना, सामने वाले का एड्रेस? तो कितनी देर स्टोर कर सकते हो? बस 4 घंटे। उसके बाद अगर रिमूव हुआ तो फिर से दोबारा ये आर्प पैकेट यूज में आएगा, आर्प प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है। फिर दोबारा वो क्या करेगा? मैक एड्रेस को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। लेकिन एक बार अगर वो स्टोर होगी तो 4 घंटे तक आपका काम चलता रहेगा। फिर आपके पास आप नहीं जाओगे कि हाँ मेरा आप तुम मैक एड्रेस रिजॉल्व कर दो, नहीं, मुझे मैक एड्रेस दे दो, नहीं। बस एक बार जाओगे, कितने की देर के लिए फिर स्टोर हो जाएगा? 4 घंटे तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो 4 घंटे तक, 4 घंटे पूरे हुए आपके मैक एड्रेस रिजॉल्व हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं। जब तक आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एजिंग टाइम क्या होगा? रिफ्रेश होता जाता है। क्या जाएगा? हो जाता है, होता जाएगा, रिफ्रेश होता जाएगा। जैसे कम्युनिकेशन खत्म किए, 4 घंटे तक कम्युनिकेशन नहीं किए, तब जाके आपका आपका जो एंट्री होगा मैक एड्रेस की, वो क्या हो जाएगी? फ्लश, फिनिश हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी वहां से। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट क्या है भाई? बाय डिफॉल्ट एजिंग टाइम ऑफ आरबी इज 4 आवर। क्लियर हो गया। इट इज वर्क ओनली इन इथरनेट मीडिया। ये कहाँ पे काम होगी? इथरनेट मीडिया। कौन है इथरनेट मीडिया? आपको दिखाया था मैंने।
ये आपकी इथरनेट मीडिया, क्या है ये? इथरनेट मीडिया। क्लियर है पॉइंट? अगला पॉइंट क्या कर रहा है? हेलो। आर्प concept is only used in IPv4 family। क्या मतलब हुआ इसका? कितने वर्जन है आईपी के? दो, है ना? तो उसमें से सिर्फ किस पे यूज होगा? आईपी वी 4 पे, है ना योगेश? क्लियर है पॉइंट? आईपी वी 6 पे यूज नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? आप समझते हैं इसके टाइप को। अच्छा, चेक करना होगा अगर मैक एड्रेस आपको कहाँ पे, अपने लैपटॉप पे, है ना? या उस लैपटॉप पे जो आप यूज कर रहे हो जिसको पैकेट एड्रेस पे, तो कैसे चेक करोगे? R-A। ठीक है, कर लोगे चेक? ठीक। तो अब पढ़ते हैं हम टाइप। मोस्टली हमें तीन ही टाइप पढ़ने हैं, बाकी ये टाइप है ना ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज होते थे, रिवर्स आर्प, रिवर्स आर्प। हमें पढ़ना है तीन। कौन कौन सा आर्प? सिंपल आर्प, प्रॉक्सी आर्प और ग्रेटिट्यूडस आर्प। क्लियर है? क्या पढ़ना है हमें? सिंपल आर्प, प्रॉक्सी आर्प एंड ग्रेटिट्यूडस आर्प। ठीक है भाई? पहला क्या है? सिंपल आर्प। ठीक है, क्या होता है सिंपल आर्प? पढ़ो भाई तपन। क्या समझ में आया है आपको? कि सिंपल आर्प जो है क्या करेगा वो? इट इज यूज टू रिजॉल्व मैक एड्रेस थ्रू आईपी एड्रेस। ठीक है, क्या करेगा ये? मैक एड्रेस को रिजॉल्व करेगा आईपी एड्रेस की हेल्प से, है ना? अ डिवाइस इज ब्रॉडकास्ट द आर्प रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर रिप्लाई। डिवाइस क्या करेगा? आर्प रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा और वेट करेगा किसके लिए? रिप्लाई के लिए। ठीक है? वी आइडेंटिफाई द सिंपल आर्प थ्रू सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी। अगर हमें पता करना है कि ये कौन सा आर्प का कौन सा टाइप है, तो कैसे पता करोगे? सोर्स आईपी और टारगेट आईपी से। ठीक है? तो सोर्स आईपी क्या होगा? सोर्स आईपी विल बी डिवाइस आईपी एंड टारगेट आईपी विल बी गेटवे आईपी। और उस वो आईपी होगा जिसे आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो। ठीक है? तो इसके लिए अगर जगह है तो एक पॉइंट लिखो यहाँ पे। है जगह आप लोगों के पास? तो एक पॉइंट लिख लेना यहाँ पे। when you want to communicate when you want to communicate with when you want to communicate with different network when you want to communicate with different network लिख लिया भाई आप लोगों ने? when you want to communicate with different network then ARP will generate लिख रहे हो आप लोग ऑनलाइन? लिख रहे हो ऑनलाइन? Yes, sir. लिखो। Yes, sir. when you want to communicate with different network then ARP will generate default gateway डिफॉल्ट गेटवे राउटर डिफॉल्ट गेटवे राउटर लिख लेना। ठीक है? देन आर विल जनरेट डिफॉल्ट गेटवे राउटर। ठीक है भाई? अगला पॉइंट लिखो। हाँ, एक और पॉइंट। तो नीचे लिख लो इसको, नोट बना के लिख लो नीचे। लिखो when you want to communicate with same network then ARP will generate लिख लिया? then ARP will generate same network then ARP will generate direct destination network।
नेटवर्क। हो गई, ठीक, याद कर लेना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है भाई, सेकंड, मतलब जिससे तुम कम्युनिकेशन करना चाहते हो। जैसे तुम सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहो ना, 10 से 20 को, सॉरी 10 को 10 से, तो वहां पे अगर आर्प जनरेट होगी तो किसके लिए होगी, डायरेक्ट 10 वाले नेटवर्क के लिए। अगर तुम चाहते हो कम्युनिकेशन 20 वाले से करना, तो 20 वाले से तो कभी आर्प जनरेट नहीं होगी, क्योंकि आर्प यूज क्या करता है, मैक एड्रेस, काम कहाँ करेगी, सेम नेटवर्क में। तो वो जो आर्प जनरेट होगी वो गेटवे के लिए जनरेट होगी आपके। ठीक है, वो उसके लिए नहीं जनरेट होगी, आपके डायरेक्ट डेस्टिनेशन के लिए, किसके लिए जनरेट होगी, गेटवे के लिए। ठीक है, वो कभी बाहर, आर्प कभी बाहर जाएगा नहीं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क आर्प यूज ही नहीं होगा। ठीक है, सेम ही नेटवर्क का काम करता है। क्लियर पॉइंट, दिखा दूंगा अभी। ठीक है, टेंशन, लॉस तो होगा ही। लॉस क्यों, हर बार लॉस होगा भाई, चाहे तुम सेम में करो डिफरेंट में करो, लॉस तो होगा ही। आर्प यूज होगा पर आपके गेटवे तक यूज होगा, ना कि उस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक, दूसरे नेटवर्क तक। ठीक है, आप तो यूज होगा ही होगा, पर आपके गेटवे के लिए, ना कि डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है, आ जाओ अब सेकंड क्या है, प्रॉक्सी आर्प। ये क्या करा है, आर्प रिप्लाई इज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर डिवाइस। कर लिया भाई तू, क्या कर लिया, हाँ उसके बाद क्या कर रहा है अभी, अच्छा, हाँ भाई, आर्प रिप्लाई इज गिवन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर डिवाइस। क्या मतलब हुआ इसका, कि प्रॉक्सी आर्प में क्या होगा, आर्प जो रिप्लाई देगा वो कौन देगा, कोई सेकंड डिवाइस देगा, लेकिन एक्चुअल डिवाइस नहीं देगा। जैसे कि तपन कम्युनिकेशन करना चाहता है किससे, अमन से, पर बीच में कौन है, योगेश। आप कम्युनिकेशन कर रहे हो किससे, योगेश से, तुम चाह रहे हो कि योगेश तुम्हें उसके बारे में बताए और उससे तुम कम्युनिकेशन कर सको, लेकिन योगेश क्या करेगा, उसके एड्रेस के बारे में बताए, मैक एड्रेस के बारे में। योगेश क्या करेगा, अपना एड्रेस दे देगा। अब तुम फिर किसी और बंदे से, दानिश से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कम्युनिकेशन, फिर क्या करेगा योगेश, वो खुद ही का एड्रेस दे देगा तुम्हें। तो तुम पता कर लोगे यार, मैं कम्युनिकेशन करना चाहता था किससे, अमन से, चलो एड्रेस, चलो मुझे नहीं पता, चलो सेम उसी का एड्रेस होगा। फिर मैं दानिश से कम्युनिकेशन करना चाहता था, तो ये सेम ही एड्रेस आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई। कोई बीच में बंदा बैठा हुआ है जो अपना एड्रेस शेयर कर रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे इसके पास आओगे तुम, इसका चेक करोगे डिवाइस का सारी चीजें, तो भाई तो एड्रेस तो इसका है, योगेश का है। तुमको भाई, तुम रिप्लाई क्यों कर रहे थे भाई, मैं तो तुमसे उसका एड्रेस मांग रहा था, तुम खुद का एड्रेस क्यों दे रहे थे। समझ रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, प्रॉक्सी कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रॉक्सी, किसी के बदले में रिप्लाई कर रहा है ये। ठीक है, समझ रहे हो योगेश, है ना, मत करना ये काम। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई। तो ये काम कौन करेगा, ये प्रॉक्सी आर्प करेगा, जो कौन करेगा, डिवाइस जहाँ पे इनेबल होगी ये फीचर्स। ठीक है, याद रहेगा, दिखा दूंगा आपको कहाँ पे, राउटिंग में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, वहां पे प्रॉक्सी होती है, किस तरह से होती है दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट क्या करें, वी आइडेंटिफाई द प्रॉक्सी आर्प थ्रू सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी। कैसे पता करोगे ये प्रॉक्सी आर्प पे, सोर्स आईपी और टारगेट आईपी से पता करोगे। तो क्या होगा, सोर्स आईपी विल बी डिवाइस आईपी एंड टारगेट आईपी विल बी अदर सबनेट आईपी। सोर्स आईपी क्या होगा, डिवाइस की आईपी, और टारगेट आईपी क्या होगा, अदर सबनेट आईपी, डिफरेंट सबनेट। जैसे कि सोर्स आईपी हो जाएगा आपका खुद का, और टारगेट आईपी 20 का मान लो, तो आप तो यहाँ जाती ही नहीं है, लेकिन कौन सा टाइप होगा आपका, प्रॉक्सी, वो बाहर जाएगी भी नहीं, रिप्लाई उसको वही डिवाइस कर देगा, उसके नेटवर्क का ही। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं प्रॉक्सी। क्लियर पॉइंट समझ में आया क्या, हेलो ऑनलाइन, Yes, sir. आई समझ यस में सर भाई, आ जाए। कि आपका रिप्लाई कोई और डिवाइस करेगा, अदर डिवाइस करेगा, एक्चुअल डिवाइस नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको दिखाऊंगा राउटिंग में, ठीक है, इसकी प्रैक्टिकल, लेकिन बाकी ये दो प्रैक्टिकल अभी दिखा दूंगा आपको। अगला पॉइंट क्या है भाई, ग्रेट्यूटस आर्प। क्या है भाई, ग्रेट्यूटस आर्प, व्हेन वी कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन डिवाइस देन डिवाइस इज जनरेट द ग्रेट्यूटस आर्प। क्या आपने चेक किया इसे, जब भी आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो डिवाइस पे, तो डिवाइस क्या करती है, एक मैसेज जनरेट करती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेट्यूटस आर्प। याद रहेगा, अभी चेक कराऊंगा तो याद रहेगा, बता दोगे आप लोग, बता दोगे ना। जैसे आईपी कॉन्फ़िगर करूंगा तो अब बताओ ना, मैं दिखाऊंगा पैकेट जनरेट हो रही है,
तो बताओ ना कौन सी पैकेट है ये, है ना? कौन सी पैकेट होगी? ग्रेट्यूटस आर। समझ में आ रहा है सभी? ऑनलाइन, ऑनलाइन, हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है भाई, दिख रहा है आप लोगों को? ऑफलाइन, ऑफलाइन दिख रहा है आपको? नहीं. दिख रहे हैं सभी आप लोगों को भी? नहीं दिख रहा है आपको? तो कहाँ थे हम लोग? ग्रेट्यूटस आर्प के पास, है ना? तो अगला पॉइंट क्या कर रहा है? ग्रेट्यूटस आर्प इज यूज्ड टू चेक डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस। क्या चेक करेगा वो? आईपी एड्रेस की डुप्लीकेसी चेक करेगा। ठीक है, मेन आर्प पे हम लोग पढ़ रहे थे ना, वो ये काम करेगा। कौन? ग्रेट्यूटस आर्प। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है भाई? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग आर्प टेबल ऑन डिवाइस। मैंने बात की थी ना आर्प टेबल की, कितने घंटे उसके होंगे एजिंग टाइम? 4 घंटे। वो 4 घंटे तक आपके मैक एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है भाई? अगला क्या पॉइंट है? वी आइडेंटिफाई द ग्रेट्यूटस आर्प थ्रू सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी। आप कैसे पता करोगे ये पैकेट किसकी है? सिंपल की है, प्रॉक्सी की है, ग्रेट्यूटस की है? तो कैसे पता करोगे? विद द हेल्प ऑफ सोर्स आईपी एंड टारगेट आईपी। सोर्स आईपी क्या होगा भाई? सोर्स आईपी विल बी डिवाइस आईपी। डिवाइस की आईपी हुई जो डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाहता है ना? जो डिवाइस कुछ जनरेट करना किया है ना, आर्प रिक्वेस्ट या कुछ भी, तो क्या होगा? वो डिवाइस की आईपी होगी। अगला क्या कह रहा है पॉइंट? एंड टारगेट आईपी विल बी सेम डिवाइस आईपी। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहा है कि सोर्स आईपी भी डिवाइस का आईपी रख रहा है और टारगेट आईपी भी डिवाइस का रख रहा है? मान लो 10.1.1.1 उसकी सोर्स आईपी है और टारगेट आईपी भी क्या रख रहा है? 10.1.1.1, मतलब सेम रख रहा है। क्यों? इससे क्या होगा सर? इससे ये होगा कि वो चेक कर रहा है डुप्लीकेसी। क्या तुम तो कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे ये आईपी? डेस्टिनेशन को बोल रहा है, टारगेट कर रहा है उसको। अगर उसका आईपी होगा तो वो रिप्लाई कर देगा क्या मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है। वो पूछ रहा है सभी से, तुम तो नहीं कॉन्फ़िगर किया। जैसे मान लो तपन पहली बार आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा है, ठीक है? तो इन्होंने क्या रखा सोर्स में? मान लो ये 10.1.1.1 कॉन्फ़िगर किया। हेलो ऑनलाइन, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है? समझो आप लोग भी। तो तपन ने क्या किया कि 10.1.1 आईपी कॉन्फ़िगर किया, कर लिया। आप पे जनरेट क्या होगा भाई? सबसे पहले जब हम आईपी कॉन्फ़िगर किए तपन पे, तो क्या जनरेट होगा? कौन सा पैकेट जनरेट होगा भाई? ऑनलाइन बताओ। आपका कौन सा टाइप जनरेट होगा? कौन सा मैसेज आपकी? ऑनलाइन भाई लिखा हुआ है सामने में, पढ़े अभी फिर भूल गए। ये ट्यूटर्स जनरेट होगा ना भाई? क्या लिखा है पहला लाइन पढ़ो आप लोग, ऑनलाइन पढ़ो भाई। फर्स्ट लाइन भूल गए आप लोग भाई, ऐसे कैसे पढ़ते हो यार? ऑनलाइन हो भाई? ये डिस्कनेक्ट हो गए भाई? Yes. है सर, है। है सर, है सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में नहीं आया था तो नहीं बता रहे। आ समझ नहीं आई? समझ में नहीं आया। नहीं। यहाँ लिखा क्या? पढ़ो पहले, समझ नहीं आई तो पढ़ो तुम लोग। सर फर्स्ट पॉइंट मैंने नहीं लिखी है, सेकंड पॉइंट से लिखी है। अरे फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? When we configure IP address on device, then device is generate the gratuitous ARP type. ये लिखो। इंग्लिश सिंपल है, समझ में आ गई होगी, है ना भाई? यस। तो बताओ क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब वो बताओ भाई। हाँ भाई सागर, दीपक। Yes, sir. सर इसका मतलब जब हम किसी डिवाइस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो सर वो जनरेट करेगा ग्रेट्यूटस आर्प को. क्लियर है? तो अभी हम किसके डिवाइस पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं? हम एग्जांपल लेते हैं तपन की। तपन के पीसी पे हमने कॉन्फ़िगर किया क्या? आईपी कॉन्फ़िगर किया, तो क्या इसकी पीसी क्या जनरेट करेगी? ग्रेट्यूटस आर्प जनरेट कर दी। ग्रेचुइटस ARP, हाँ। ग्रेट्यूटस आर्प जनरेट की। तो अब ये सोर्स में क्या रखेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स आईपी विल बी डिवाइस आईपी एंड टारगेट आईपी विल बी सेम डिवाइस आईपी। ठीक है?
तो इसने क्या किया कि 10.1.1.1 कॉन्फ़िगर किया, तो सोर्स आईपी खुद का रखा, टारगेट आईपी क्या लिखा 10.1.1.1। क्यों? ये पूछ रहा है सभी से, टारगेट कर रहा है सभी को कि भाई क्या तेरे पास आईपी तो कॉन्फ़िगर नहीं है, क्या तेरे पास तो आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, ये क्या तेरे पास आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है? क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेसी चेक कर रहा है ना। तो तुमने जनरेट किया और क्या किया, ये आएगा किसके पास, बीच में स्विच लगी हुई है, सब जुड़े हुए हैं उनसे, आप भी जुड़े हुए हो, तो कहाँ कहाँ आएगी आपकी पैकेट, स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट गया सभी के पास, ऑनलाइन वाले के पास भी गया, ठीक है। तो क्या करेंगे सभी, चेक करेंगे भाई क्या वो आईपी कॉन्फ़िगर मैंने कॉन्फ़िगर किया है या नहीं। तो अभी किसी ने आईपी कॉन्फ़िगर किया क्या, नहीं करवाया मैंने आईपी, सिर्फ इसको कॉन्फ़िगर करवा रहा हूँ, तो क्या करोगे आप, मुझे पता ही नहीं है कौन है नहीं है भाई, मैं तो आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया, तो क्या करोगे, पैकेट को ड्रॉप करोगे, है ना, क्या करोगे, पैकेट को ड्रॉप करोगे सारे लोग, करोगे ना आप लोग ऑनलाइन भी। मान लो सागर के यस पैकेट आपके पास भी गया, आपने अभी आईपी अपने पीसी पे कॉन्फ़िगर नहीं किया, आप कनेक्ट हो सारे एक नेटवर्क से, ठीक है, स्विच से, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे उसकी पैकेट, नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास आईपी कॉन्फ़िगर ही नहीं है। मान लो किसी के पास, मान लो यहाँ पे योगेश के पास क्या होता, वो पहले से आईपी कॉन्फ़िगर करके बैठा होता 10.1.1.1, और फिर तपन क्या कर रहा है, सेम आईपी कॉन्फ़िगर, उसको नहीं मालूम है कि आईपी कॉन्फ़िगर नहीं कर कॉन्फ़िगर है, तो तपन क्या कर रहा है, सेम आईपी कॉन्फ़िगर कर रहा है 10.1.1.1। आप फिर क्या जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा भाई, ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट आर सर। जनरेट हो गई। फिर आपने क्या लगाया, सोर्स आईपी सेम 10.1.1.1, डेस्टिनेशन और टारगेट आईपी क्या लगाओगे 10.1.1.1, जाएगा सभी के पास, क्या जाएगा, वो पैकेट सभी के पास जाएगी, सभी सबने क्या किया, रिजेक्ट किया। लेकिन जब योगेश के पास गया, योगेश क्या बोलेगा, भाई तू 10.1.1 मैं तो कन्फिगर कर रखा भाई, क्या कर रखा, मैं तो कन्फिगर कर रखा, तू कैसे कन्फिगर कर रहा है ना। तो ये सामने से रिप्लाई करेगा किसको, योगेश रिप्लाई करेगा तपन को कि भाई मैं कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ ऑलरेडी, है ना, तुम क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो रिप्लाई में क्या करेगा, वो भी सेम काम करेगा, वो सेम टारगेट आईपी क्या फिर क्या जनरेट करेगा, वो भी ग्रेजुएट साल जनरेट करेगा। क्यों, डुप्लीकेट है भाई तुम्हारा आईपी, तो लो देखो मैं क्या क्या दे रहा हूँ आईपी तुम्हें, है ना, सेम ही आईपी कॉन्फ़िगर किया, तो वो भी क्या रखेगा, सोर्स आईपी 10.1.1.1 एंड टारगेट आईपी 10.1.1.1। अब ये पैकेट फिर आएगा किसके पास, स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, ये पैकेट ही होता है ब्रॉडकास्ट, सभी को भेजो, तो सबको भेजा, तो सबने क्या किया, सबके पास आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है, सिर्फ तुम पे और इन पे कॉन्फ़िगर था, तो सब क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, कर दिया। योगेश ने भेज दिया किसको, स्विच को, स्विच ने भेज दिया फिर सभी को, सभी ने रिजेक्ट किया। लेकिन आप क्या करोगे, आप पहले चीजों को देखोगे, अच्छा 10.1.1.1, अच्छा सामने कॉन्फ़िगर है, तो तुम जब देख लोगे, पहले अपना आईपी रिमूव करोगे और फिर जाके उस पैकेट को ड्रॉप करोगे, समझ गए, और फिर आप दूसरा आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। क्लियर है पॉइंट, दिखा दो आप प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल कंप्लीट है, ऑनलाइन किसी को क्वेश्चन है, नो सर। हाँ भाई नो सर, मानेश्री, नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। नहीं है, ठीक है। बाकी मैं ये कह रहा था ना आपको कि रिजर्व आर्प ये ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज होती है, पहले यूज होती थी, क्या है रिवर्स आर्प, पढ़ लो इसके बारे में थोड़ा सा, है ना। रार्प स्टैंड फॉर रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रार्प इज यूज टू रिजॉल्व आईपी एड्रेस थ्रू मैक एड्रेस, उल्टा काम कर रहा है उससे, नाम ही उसका उल्टा है, रिवर्स, है ना। वो क्या कर रहा है, मैक एड्रेस थ्रू आईपी एड्रेस रिजॉल्व कर रही है, ये आईपी एड्रेस को ही रिजॉल्व कर रहा है, किसके थ्रू, मैक एड्रेस, लेकिन इसके बदले में एक प्रोटोकॉल आ गया जिसका नाम है डीएससीपी, क्या नाम है, डीएससीपी, ठीक है, वो पढ़ेंगे, इसलिए इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इनवर्स आर्प इज यूज टू रिजॉल्व DLCI through MAC address. Inverse ARP is used in old technology in ATM and frame relay network. याद है, समझ गए, समझ गए ना, क्या हुआ ये, इन सबको हटा दिया गया, ये कहाँ यूज होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी में, ठीक है भाई। चलो आप प्रैक्टिकल करते हैं किसकी, ग्रेजुएट आर्प की, ध्यान रखना भाई अभी, ठीक है, पढ़ लो एक बार, ठीक है भाई, क्लियर पॉइंट।
तो आपको अगर मैसेज चेक करना है, मैसेज देखना है, तो कहाँ जाओगे आप? अभी आप कहाँ पे हो? रियल टाइम मोड में हो। कहाँ पे हो भाई? रियल टाइम। अगर आपको मैसेज चेक करना है तो कहाँ जाओगे आप? सिमुलेशन मोड में। दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन सभी? हेलो, आ रही है समझ? यस जी सर। सर। आ रही है समझ? कहाँ जाना है आपको अगर मैसेज देखना है तो? सिमुलेशन में। कर दूं क्लिक? बोलो, कर दूं क्लिक भाई? कर दिया। ठीक है भाई, चलो क्या करोगे? फोकस करो यहाँ पे आप सभी। आईपी कॉन्फ़िगर है क्या? नहीं कॉन्फ़िगर? चलो करते हैं। कहाँ जाओगे भाई? बताओ। तपन डेस्कटॉप गए। वेरी गुड। कौन सी आईपी कॉन्फ़िगर करोगे? तो ये किसका पीसी है? ये तपन का पीसी है। ठीक है, बताओ भाई। 10.1.1. मास्क तो खुद ही ले लेगा है ना, सबनेट मास्क। देखा कुछ जनरेट हुआ है? देखना कौन सी मैसेज होगी ये? बताओ भाई कौन सी पैकेट हो गई ये? क्या होगी? ग्रेडिटस आर। ठीक है, और कैसे पता करोगे? हो सकता है कुछ और भी जनरेट होगा। कैसे पता करो भाई? सोर्स आईपी एंड टारगेट बोला था मैंने टारगेट यहाँ पे। आईपी सर। हाँ, यहाँ पे डेस्टिनेशन दो हो सकता है। सोर्स टारगेट भी हो सकता है और डेस्टिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम ही यस बात सर। है। ठीक है, चेक करो क्या है। सेम है सर दोनों सर। तो इससे डिवाइस क्या आईपी पता, सर। इससे क्या पता चला आपको? सर डिवाइस आईपी सेम है सर दोनों तो। तो इससे पता चला क्या पता चला आपको? कौन सी पैकेट है ये आपकी? ग्रेटिट्यूस। क्या है ग्रेटिट्यूस योगेश? आर्प। बोलो भाई, बोलो, याद रहेगा। क्या सर कर रहा है? ग्रेटिट्यूस आर्प। बोल क्यों नहीं रही हो? बोलोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को? ठीक है, क्या करेगा यस ये? सर। क्या करेगा ये? क्या, क्यों जनरेट हुआ? जनरेट क्यों हुआ ग्रेटुटे सर भाई, बताओ। हाँ, डुप्लीकेसी है नहीं, चेक करने के लिए। डुप्लीकेसी कहाँ पे? किसी चेक भी करने आईपी कॉन्फ़िगर के लिए के सर। लिए। क्या करने के लिए? डुप्लीकेसी को चेक करने डुप्लीकेसी के लिए चेक जनरेट करने हुआ। के लिए सर। अभी किसी भी आईपी कॉन्फ़िगर किया हमने, सिर्फ इसी पे किया, तो डुप्लीकेसी कहाँ होगा? चेक करने के लिए जनरेट हो रहा है। करेंगे हम लोग डुप्लीकेसी भी क्रिएट करेंगे अभी, है ना? जैसे योगेश की हम्म। तपड़ क्रिएट कर रहा था जबरदस्ती, मैं करूंगा भाई कॉन्फ़िगर, और हुआ नहीं था। दिखाऊंगा यहाँ पे, टेंशन नहीं लो, आ जाओ। ठीक है, तो इसे भेजते कहाँ पे? कहाँ जाएगा ये? स्विच पे जाएगी, क्या करेगी ये? यूनिक कहाँ से? ब्रॉडकास्ट गई? कोई एक्सेप्ट कर रहा है इसे? क्यों नहीं कर रहा? आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है किसी के पास? ठीक है, तो ये समझ गए हम कि आर गेट टू आपकी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं कि जब जनरेट होगा जब आप आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे ही करोगे आईपी कॉन्फ़िगर, वैसे ही क्या जनरेट होगा? ग्रेट्यूटस आर। क्लियर पॉइंट? चलो अगला पॉइंट समझते हैं भाई। और वो क्या है कि हम फोर्सफुली कॉन्फ़िगर करते हैं क्या? सेम आईपी, डुप्लीकेसी क्रिएट करते हैं। चलो करो योगेश, इस बार उलट देते हैं मामला। ठीक है, तपन ने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा। अब योगेश तुम्हारा पीसी 2 है, बताओ का आईपी? तुम फोर्सफुली आईपी कन्वर्ट करोगे, मुझे करना ही करना भाई। करो, क्या करोगे बताओ? 10. हेलो ऑनलाइन, यही कहता है आईपी कन्फिगर? यस सर। हाँ, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? डुप्लीकेसी को देख रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ। क्या डुप्लीकेसी होता है तो क्या ये आईपी रिमूव करता है, नहीं करता है, क्या कॉन्फ़िगर होने देता है या नहीं होने देता, चेक करते हैं ना। तो चलो क्या जनरेट होगा? जब भी आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हो तो कौन सा आर्प जनरेट होता है? ग्रेट्यूटस आर्प। चलो ठीक है, इसको प्रोसेस करते हैं आगे। क्या होगा ये? यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? क्या होगा भाई? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट? ब्रॉडकास्ट होगा भाई। एक मिनट, ब्रॉडकास्ट। अच्छा एक मिनट। अच्छा यहाँ देख, अगर तुम्हें ये एड्रेस दिखे ना एफ एफ, तो समझ लेना क्या, ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। क्या ये? ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट। वन टू वन ऑल। टू मैनी सर। वन टू ऑल, मैनी नहीं भाई, ऑल। मैनी मतलब कुछ लोग होते हैं, ऑल मतलब एवरीवन। वेरी गुड। चलो भाई, गया है सभी के पास, सबने डिस्कार्ड किया। और जिसके पास गया वो भी यस सर। डिस्कार्ड किया, लेकिन कब? एक्सेप्ट करने के बाद। कब डिस्कार्ड किया? एक्सेप्ट करने के बाद। एक्सेप्ट और करने सामने के से क्या कर रहा है? जनरेट भी कर रहा है पैकेट। वो कौन सा पैकेट होगा बताओ?
सेम ही होगा, ग्रेट्यूटस आरपी होगा। क्यों? वो डुप्लीकेसी बता रहा है कि भाई तुम डुप्लीकेट हो भाई, मैं क्या हूँ, रियल हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी आईपी है ना, आर्प के टाइप, है ना भाई। और ये क्या होगा, ग्रेट्यूटस आर्प रिप्लाई क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। क्या होगा, यूनिकास्ट, याद रहेगा। यूनिकास्ट। मैंने कहा था यस सर। ब्रॉडकास्ट ना, मैंने ब्रॉडकास्ट कहा था ना, गलत था वो। क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। क्यों यूनिकास्ट कास्ट। होगा, क्यों होगा सर बताओ, होगा कैसे यूनिकास्ट ये? क्योंकि भाई पहले उसने तो अपना एड्रेस लगा के आया था ना वो, तो उसको तो एड्रेस मालूम है क्यों, तो फिर वो सभी को क्यों भेजे। योगेश ने क्या किया, तुमने आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया, सबके पास गया, सबने ड्रॉप कर दिया पहली बार, चलो किसी के पास नहीं था। अब योगेश के पास क्या हुआ, आईपी कॉन्फ़िगर है, मतलब कॉन्फ़िगर नहीं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो योगेश एक तो आईपी लगा के भेजेगा, प्लस मैक लगा के भेजेगा, मेरा एड्रेस क्या है, बताएगा सभी को ना कि मेरा एड्रेस क्या है, अगर किसी को दिक्कत है तो मुझसे आके मिल लो। ठीक है, तो इसने खुद का एड्रेस लगा के भेज दिया सभी को, सब तो रिजेक्ट कर देंगे। तुमने एक्सेप्ट किया पैकेट, बोला अरे योगेश तुम क्यों कर रहे हो भाई कॉन्फ़िगर, तो इन्होंने अपना एड्रेस दिया, तुम फिर क्या ही करोगे, उस एड्रेस पे जाओगे। अगर मैं तो एड्रेस मालूम है ना, सभी के पास पूछोगे क्या, क्या तुमने मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, मुझे मैसेज आया कुछ, क्या ऐसे पूछोगे, अमन से पूछोगे, क्या आगे सागर से पूछोगे कि भाई तुमने मेरा एड्रेस क्यों कॉन्फ़िगर किया, तुम तो डायरेक्ट जाओगे ना। क्यों, तुम्हारे पास एड्रेस मिल गया किसका, योगेश का, कि अच्छा इसका मैक एड्रेस कुछ भी है, 080B कुछ भी, तो तुम डायरेक्ट किसी बात रिप्लाई करोगे योगेश को, भाई तूने आईपी क्यों कॉन्फ़िगर किया भाई, मैं तो कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ। तो चलो देखते हैं इसकी रिप्लाई। और फिर जैसे ही ये बात सुनेगा तुम्हारी कि मैं तो कॉन्फ़िगर कर रखा हूँ, सारे लोग ईमानदार होते हैं यहाँ पे, है ना, जितने भी पीसी होते हैं, बोलेगा ठीक है भाई मैं ये कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा। ठीक है, हाँ भाई चेक करना भाई, देख कॉन्फ़िगर है अभी तक, कॉन्फ़िगर है ना, देख कैसे रिमूव होता है, देख पैकेट कहाँ आई, आ गई स्विच पे, अभी भी देख कॉन्फ़िगर होगा, है कॉन्फ़िगर। और ये पैकेट क्या होगा, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट, क्यों भाई, अरे एफएफ दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, यस सर। नो सर। नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, मैक एड्रेस यूनिकास्ट लगती सर। जा रही है उस पीसी की जिसने ग्रेजुएट आर्प जनरेट किया था। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिकास्ट। अगर यहाँ पे तुम्हें एफएफ दिखती तो क्या होता वो, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। हाँ रिस्पॉन्स जा रहा है, आईपी भी देख सेम ही लगा के रखा है। ठीक है, रिस्पॉन्स में क्या करेगा वो, आईपी तो सेम ही लगाएगा ना वो, कि मेरा आईपी ये है भाई, बताएगा ना उसको तुम क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे थे, और टारगेट भी किसको करेगा, उसी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैक एड्रेस यूनिकास्ट है, तो यूनिकास्ट क्या हुआ, ये पैकेट यूनिकास्ट ही जाएगी। चलो तो चेक कर लो भाई, वेरीफाई कर लो क्या मैं सही कह रहा था, हाँ भाई सही कह रहा था, यही यूनिकास्ट। अब चेक करना क्या इसके यस सर। पास आईपी प्रेजेंट है क्या, देख गायब होगी, हो गई ना गायब। वो ईमानदार बंदा था, यस क्या था सर। वो, ईमानदार इंसान था योगेश। ठीक है, उसने क्या किया, ठीक है भाई मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ। और क्या बोल रहा है ये, एक मैसेज भी जनरेट हो रही है, क्या है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क। और क्या हो रही है, ये एड्रेस ऑलरेडी यूज है, किसने यूज किया, तपन ने। तो फिर दूस- तुम कैसे कॉन्फ़िगर कर रहे हो भाई। उसने बोला ठीक है भाई मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ, मैं अपने आईपी को रिमूव करता हूँ, हटा दिया इसने। अब ये कॉन्फ़िगर करे क्या करेगा, दूसरा आईपी, तो क्या होगा आईपी बताओ योगेश, करो कॉन्फ़िगर अपने पीसी पे। वेरी गुड, इसने कॉन्फ़िगर कर लिया, क्या अब होगा या कि इसकी आईपी रिमूव हो जाएगी, अब ये तो कॉन्फ़िगर हो जाएगी ना अब। चलो हो गई, क्या जनरेट हुई, क्यों, क्योंकि इसने आईपी कॉन्फ़िगर किया है, जैसे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं वैसे क्या जनरेट होती है, ग्रेट्यूटस आर। वेरी गुड, गई किसके पास, स्विच स्विच। क्या करेगा, कर दिया ब्रॉडकास्ट। हेलो, यस सर। किसी ने एक्सेप्ट किया, क्यों, नो सर। क्योंकि उसकी आईपी है ही नहीं। किसी ने रिप्लाई दिया, नहीं, क्यों, किसी का आईपी कॉन्फ़िगर नहीं। कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है भाई, ये कहानी थी किसकी, ग्रेजुएट साहब की। अब बात करते हैं किसकी, तो सब पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, बार बार क्या जनरेट होगी, ग्रेजुएट साहब, इसलिए हमने रियल टाइम पे आ गए और आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। 10.1.1. अम्मी बताओ, अरे भाई तू तो ले लिया योगेश, फिर तू करेगा डुप्लीकेशन करेगा तू, हाँ भाई। मुस्कान बताओ आईपीएफटी, वेरी गुड, 10.1.1.4, क्लियर है भाई। चलो अब क्या करना है, क्या करना है अब, क्या पढ़ना है हमें, सिंपल आर,
प्रॉक्सी आप तो करा मैंने, राउटिंग में पढ़ेंगे हम लोग। क्या फ्लो करेगा? तो वही तो बता रहा हूँ, अगला सिंपल आर्ट का तो ये है टॉपिक जो आएगी, सिंपल आर्ट को। आईपी कॉन्फ़िगर कर लिया सही पे, तो सारे क्या क्या कर लिए होंगे, ग्रिड पे सब जनरेट करके सारा चेक कर लेंगे। डुप्लीकेसी अब तो है क्या नेटवर्क में? डुप्लीकेसी तो नहीं है ना अब, सब पे क्या है, इंडिविजुअल आईपी कॉन्फ़िगर है। तो चलो फिर सिमुलेशन मोड में जाते हैं। अब किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? तो पहले उसके बारे में चेक कर लेते हैं भाई, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? सिंपल आर्ट। ये तो प्रॉक्सी तो हम लोग पढ़ेंगे राउटिंग में, ठीक है। तो सिंपल आर्ट क्या कर रहा है? इट इज यूज्ड टू रिजॉल्व मैक एड्रेस थ्रू IP address. A device is broadcast the ARP request and wait for reply. We identify the simple ARP through source IP and target IP. Source IP will be device IP and target IP will be gateway IP. तो मैंने कंडीशन बता दिया, लिखा है ना कंडीशन, कि कब होगा गेटवे आईपी और कब होगा डायरेक्ट डेस्टिनेशन आईपी। जब आप दूसरे डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जैसे 10 की नेटवर्क है, 20 से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो जो आर्प जनरेट होगा, सिंपल आर्प इसके लिए होगा, जनरेट होगा डिफॉल्ट गेटवे के लिए, है ना, गेटवे के लिए। लेकिन आप जब कम्युनिकेशन सेम नेटवर्क में करोगे, जैसे 10 का नेटवर्क है, हमने कॉन्फ़िगर किया ना आईपी 10.1.1.1 2 3 4, इसमें जब कम्युनिकेशन करोगे तो डायरेक्ट उसी डेस्टिनेशन आईपी के लिए आपका जो आर्प सिंपल आर्प जनरेट होगी। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इनिशियली किसी डिवाइस के पास क्या आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस होगी क्या? हाँ भाई, होगी क्या? इनिशियली किसी डिवाइस के पास किसी दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस होगा? कहा था मैंने नहीं होगा, नहीं होगा ना। लेकिन उसको वेरीफाई करते हैं, उसके लिए मैंने कमांड बताई थी, बताओ कमांड तब पर कैसे वेरीफाई करोगे कि मेरे पास मैक एड्रेस है कि नहीं किसी दूसरे का, बताओ। मैंने कमांड बताई थी भाई, याद है? भूल गए आप लोग? आर्प हाइफन है, याद रहेगा आपको? क्या बोल रहा है? देयर इज नो एंट्री, देयर इज नो आर्प एंट्री फाउंड, मतलब कोई भी एंट्री फाउंड नहीं हुआ। हाँ बताओ भाई, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है भाई? नो सर। किसने कहा सर? हेलो बानी, क्लियर है? दीपक मंगा, सागर, यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। क्लियर है। तो क्या जनरेट होगा, मान लो अब क्या जनरेट होगा? अब तो उसके पास क्या है, किसी दूसरे डिवाइस का मैक एड्रेस है ही नहीं, तो कौन सा आर्प जनरेट होगा? कौन सा आर्प जनरेट होगा योगेश, बोलो भाई। सिंपल हाँ आर्ट। शांत नहीं रहना, बोलना है भाई, वरना फिर माइंड में कुछ नहीं जाएगा। क्या होगा? सिंपल आर्प। देखे, अभी हम कहाँ कम्युनिकेशन कर रहे हैं? सेम नेटवर्क में। तो किसके लिए जनरेट होगा आर्प? डायरेक्ट उसी आईपी के लिए, उसी डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। चेक करें किसको कम्युनिकेशन करना चाहते हो? पीसी 4 को। क्या आईपी है इसकी? 10.1.1.4, चेक कर लो, है 4? चलो, तो हम लोग सिमुलेशन में है, तो सिमुलेशन में क्या दिखेगा आप लोग को? मैसेज। चलो बताओ भाई, पिंग कैसे करते, कम्युनिकेट कैसे करते तब पर? क्या जनरेट हुई? देख, दो दो पैकेट जनरेट होगा, लेकिन हम लोग बात किसे कर रहे हैं? आर्प की बातें कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और पैकेट जनरेट होगा, उसकी बातें आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका नाम है ICMP, ठीक है। तो वो पैकेट जनरेट होगा, तो उसकी बातें भी नहीं करते। लेकिन उसके पास क्या होगा? एड्रेस ही नहीं होगा, मैक एड्रेस। उसके लिए क्या जनरेट होगा? आर्प जनरेट होगा, है ना, मैक एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्या है? आर्प पैकेट। चेक करो, कैसे पता करोगे? पता करो क्या है भाई, पता करो ऑनलाइन आप लोग। सोर्स आईपी क्या है? डिवाइस की आईपी, PC1 की आईपी क्या है? 10.1.1.1, है ना भाई। यस टारगेट सर। आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? दोनों सेम सेम ही बात है, दोनों टारगेट या डेस्टिनेशन। बताओ क्या है वो? 10.1.1.4। तो किसके लिए जनरेट हो रहा है? डायरेक्ट उसी डेस्टिनेशन के आईपी के लिए। तो ये कौन सा आर्प का टाइप है? सिंपल आर्प, याद रहेगा। यस सर। ठीक है। क्या होगा, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? ऐसे मत बताओ, बोलो सर दिखाओ मुझे पैकेट। अब बताओ, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? क्यों ब्रॉडकास्ट भाई? ब्रॉडकास्ट सर। अभी तो कहते हैं ब्रॉड यूनिकास्ट।
अभी तो अमन आप कह रहे थे ना अभी यूनिकास्ट क्यों कह रहे थे बताओ। योगेश बताओ पहुंच नहीं पा रहा तू वहां तक। ब्रॉडकास्ट क्यों होगा भाई। क्यों होगा ब्रॉडकास्ट क्या कारण है। मैं पैकेट दिखा रहा हूँ आपको बताओ इसमें से कुछ चीजें मैंने अभी बताया ना। मुस्कान बताओ ऑनलाइन बताओ भाई क्यों ब्रॉडकास्ट हो गई है। मुस्कान बताओ पता है सर क्या। वो सभी को ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर, रिप्लाई का वेट करेगा सर। भाई पैकेट तो देखो दिख रहा है पैकेट तुम्हें ये नहीं दिख रहा। मैंने कुछ बताया था यहाँ पे। भूल गए अभी भी भूल गए। बहुत जल्दी भूलते हो भाई आप लोग। कहा था मैंने जब आपको पैकेट में एफ दिखे मैक एड्रेस में तो क्या होता है वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। टाइप, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट सर। मैक एड्रेस है ना। ब्रॉडकास्ट Broadcast. एड्रेस। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब क्या बताया था मैंने ब्रॉडकास्ट मींस वन टू ऑल। जैसे आपको एफ दिखे तो स्विच क्या करेगा वो पैकेट सभी को भेज देगा याद रहेगा ये आपको। यस भूल सर। गया तो कारण जानो भाई हर चीज का कॉज जानो कारण जानो क्यों हो रहा है ब्रॉडकास्ट। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है एड्रेस मैक एड्रेस क्या है ब्रॉडकास्ट। ठीक है तो क्या होगा ये ब्रॉडकास्ट होगा मतलब वन टू ऑल ब्रॉड सभी के पास भेजेगा। कह तो रहा हूँ इस एड्रेस का मतलब है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब कि सभी को भेजेगा ये। क्यों भेज रहा है। हाँ क्यों भेज रहा है तो कुछ सबर तो करो भाई क्यों भेज रहा है यही क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्वेश्चन सही करो पहले ना। भेज क्यों रहा है ये। ठीक है क्या इसको पता है कि 10.1.1.4 की मैक एड्रेस क्या है। पता है क्या इसको नहीं पता। चलो इसने मान लो इसको नहीं पता इसने आईपी आगे भेजी। तो क्या स्विच आईपी को जानता है क्या। स्विच आईपी को जानता है नहीं जानता है ना। तो उसको पता नहीं कौन है 10.1.1.4। तो इसलिए क्या करता है वो सभी को भेजता है। और स्विच कभी जानता ही नहीं उसको जानना ही नहीं आईपी एड्रेस। वो मैक एड्रेस पे काम करता है स्विच। ठीक है तो वो मैक एड्रेस देखा ब्रॉडकास्ट तो कर दिया ब्रॉडकास्ट। वो आईपी को ध्यान ही नहीं देता अगर आईपी को चेक करता तो सीधा उसी को भेजता ना। वो आईपी को नहीं देखता स्विच। ठीक है क्वेश्चन अच्छा था सागर का सॉरी सागर का तपन का। ठीक है आईपी को देखता है क्या स्विच नहीं देखता कभी वो क्या देखता है मैक एड्रेस। तो उसने चेक किया मैक एड्रेस और मैक एड्रेस क्या था डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट एफएफ था ना भाई एफएफ। तो क्या करेगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा। आईपी एड्रेस नहीं चेक करता वो कौन स्विच। ठीक है वो काम कहाँ करता है मैक एड्रेस पे ही करता है। तो बोलता मैं नहीं दिखूंगा आईपी एड्रेस। मुझे तो मैक एड्रेस दिखाओ और जो होगा मैं वहाँ पे क्या करूंगा वो काम करूंगा जो तुम्हारा मैक एड्रेस बोलेगा वही करूंगा मैं। बोलेगा यूनिकास्ट करने के लिए तो यूनिकास्ट करूंगा बोलेगा ब्रॉडकास्ट करने के लिए तो ब्रॉडकास्ट करूंगा। कैसे बोलेगा वो एड्रेस लगा के भेजेगा। अगर यूनिकास्ट एड्रेस लगाता है तो यूनिकास्ट ही भेजेगा। अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस लगा के भेजता है तो क्या करेगा ब्रॉडकास्ट उसके अपने हेड में कुछ नहीं है। ठीक है चलो चेक कर ले वेरीफाई कर ले कि ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलो तो आप यहाँ क्लिक करना और चेक कर लेना आप लोग भी देख लेना ठीक है वीडियो खुद से प्रैक्टिकल करके। ठीक है बानी श्री और सारे लोग। तो ये दोनों उसने यस सर। एक्सेप्ट ये दोनों एक्सेप्ट नहीं किया क्यों नहीं किया एक्सेप्ट। इनका सर मैक एड्रेस डिफरेंस था सर। आईपी एड्रेस तो कन्फिगर है ना तो क्या बोल क्यों कंफ्यूजन। वेरी गुड मैक एड्रेस की बातें करते हैं अब सही पॉइंट क्या तूने वो सर आईपी डेस्टिनेशन एक्सेप्ट किया है क्योंकि वो कॉन्फ़िगर है 1.4 है और जो सोर्स है वो 1.1 है तो वो कॉन्फ़िगर्ड है तभी वो एक्सेप्ट किया। 3 एंड 2 कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तभी एक्सेप्ट नहीं किया। आईपी कन्फिगर नहीं है। ओ भाई साहब दिखा देता हूँ आईपी आपको रुको। नहीं आईपी कॉन्फ़िगर है मगर वो पैकेट में हाँ ये पॉइंट थी वो पैकेट में उसकी एड्रेस नहीं लिखी जा रही है उसकी आईपी नहीं हाँ लिखी जी जा हाँ रही जी है हाँ ना। ये हाँ जैसे कि आपने अमेजोन से ऑर्डर किया और आपका क्या हुआ आपका पैकेट नहीं है ये किसी बगल वाले पड़ोसी का है ना एड्रेस लेकिन सेम है लेकिन क्या है किसी बगल वाले पड़ोसी का है। तो क्या करोगे एक्सेप्ट कर लोगे क्या आप नहीं करोगे भाई बोलोगे आगे जाके देखो उसका घर आगे है ना। तो सेम ये काम कर रहा है भाई मैं नहीं जानता तुम कौन हो, आगे जाके देख। तो ये आगे पहुंचा फिर ये भी क्या बोला मैं भी नहीं जानता तुझे आगे देख। आगे गया किसके पास पीसी फोर के पास। क्या हुआ उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि उसी का था भाई उसी का था ना। चलो तो जब आप क्या कहता मैंने आर रिक्वेस्ट क्या होता है ब्रॉडकास्ट बट आर रिप्लाई यूनिकास्ट कैसे सर। तो जब इसके पास जाएगा तो ये सारी चीजें चेक करेगा। अच्छा कोई मुझे क्या कर रहा है रिक्वेस्ट कर रहा है किसके लिए मैक एड्रेस के लिए। तो मैं क्या करूंगा रिप्लाई करूंगा कि विद किसके साथ मैक एड्रेस के साथ। तो चेक करना
तो पैकेट देखो ये कौन सा है यहाँ पे आया था क्या ब्रॉडकास्ट जा क्या रहा है यूनिकास्ट दिख रहा है तुम्हें यूनिकास्ट। जा रहा है ना भाई यूनिकास्ट यस एफएफ सर। दिख रहा है यहाँ पे क्या एफएफ दिख रहा है भाई एक काम देखो नो सर। यहाँ देखो सोर्स में क्या लग रहा है PC1 का एड्रेस क्या है देखो 9A BC9 है और डेस्टिनेशन में दिख रहा है तुम्हें BC9A तो किसका एड्रेस लग के जा रहा है यस सर। सोर्स का जिसने भेजा था पैकेट PC1 का सर। इसका मतलब क्या यूनिकास्ट है किसी दूसरे का मैक एड्रेस नहीं लेके जा रहा तो पैकेट भी किसके पास जाएगा स्विच किसको भेजेगा डायरेक्ट PC1 के साथ PC1 को ठीक है 1 के पास। और ये खुद का मैक एड्रेस लगा के जा रहा है तो वो क्या करेगा एंट्री बना लेगा अपने मैक एड्रेस टेबल में वहां भी दिखाऊंगा एंट्री है ना कि कैसे इसका एंट्री दिखती है याद रखना है क्या है इसकी PC4 की 0092 याद रहेगा ठीक है आप सोर्स में देखो सोर्स में क्या है PC4 की आईपी और डेस्टिनेशन में क्या है PC1 की आईपी मतलब कि अब भेज किसको रहा है PC1 को भेज रहा है आ गए स्विच के पास क्या करेगा स्विच ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट क्यों यूनिकास्ट। क्योंकि एड्रेस यूनिकास्ट है किसकी एड्रेस है वो PC1 की आ गई भाई आ गई ना एंट्री बन गई क्या किया इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि इसी का था ना मैक एड्रेस भी इसी का था और आईपी एड्रेस भी इसी का था ठीक है समझ गए एंट्री बन गई होगी इसकी यस सर। भाई आर्क में एंट्री बन गई होगी PC4 के लिए ऑनलाइन यस सर। आर्क टेबल आर्क की एंट्री ही बोलते हैं कैसे चेक करोगे बताओ किसने कहा यस सर नाम बताओ तो सागर ने कहा। सागर ने कहा तो बताओ सागर कमांड बताओ अभी दिखाया था मैंने कमांड ए आर्क हाइफन ए सर। वेरी गुड क्या करोगे आर्क वेरी गुड किसने कहा सागर ने कहा वेरी गुड आर्क स्पेस हाइफन ए इससे क्या दिखेगा आपको आर्क टेबल की एंट्री कहाँ पे PC पे लेकिन राउटर और स्विच के लिए अलग होगी सॉरी स्विच पे तो दिखेगा नहीं राउटर पे वहाँ पे अलग कमांड चलाएंगे हम लोग सो आर्क ठीक है तो वहाँ दिखेगी लेकिन आपको अगर PC पे चेक करें तो क्या कमांड चलाओगे आर्क हाइफन ए क्लियर पॉइंट दिख गई आपको क्या थी भाई मैंने कहा था ना याद करने के लिए आपको क्या था 0092 और आईपी भी उसकी लिखी हुई है क्या है 10.1.1.4 मतलब PC4 की यस आपको मैक एड्रेस मिल गई है आप कम्युनिकेशन चेक करना चाहते हो कम्युनिकेशन आप हो जाएगी है ना क्योंकि एड्रेस तो आ गई ना भाई कम्युनिकेशन करो हो कम्युनिकेशन तो कर लोगे आप लोग चेक कर लोगे आप लोग तो अभी के लिए इतना ही ठीक है फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद तो हमने आप कंप्लीट कर चुका था है ना अब बातें किसी होगी ICMP की तो चलते हैं भाई टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है वो ICMP आ जाओ भाई तो इसका नोट्स आप लोग वीडियो से कर लेना ठीक है अच्छा बंद करो भाई कर सेव कर लो उसे और छोड़ दो आ जाओ ठीक है टॉपिक खत्म करते हैं फिलहाल आप लोग घर पे कर लेना ये सारी चीज़ें वीडियो देखकर ठीक है तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है ICMP है क्या होता है ICMP ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल क्या है इसकी फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ऑनलाइन एक्टिव हो भाई ऑनलाइन जी सर सुन रही हूँ सेव कर लो आप लोग सारी चीजें सुनो और गौर से सुनो और देखो भी साथ साथ में है ना कुछ क्वेश्चन है तो पूछे भी लैपटॉप नहीं यूज करना भी इस बीच में तो ICMP क्या होता है व्हाट इज ICMP बाद में लिख लेना था अपन ICMP स्टैंड फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इट इज लेयर 3 प्रोटोकॉल किस लेयर की प्रोटोकॉल है लेयर 3 कौन सी लेयर होती है कौन सी लेयर का नाम बताओ लेयर 3 नो नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर होती है नेटवर्क उसकी क्या है प्रोटोकॉल है कौन से ICMP ठीक है इट्स प्रोटोकॉल नंबर इज 1 इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है 1 याद रहेगा अगर देखो कहीं पे 1 तो समझ जाओ कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है कौन सी प्रोटोकॉल चल रही है ICMP याद रहेगी भाई गौर से ध्यान से याद रखना ठीक है अगर अपन योगेश तुम बोल क्यों नहीं रहे हो बोलो भाई माइंड में रहेगी चीजें वरना फिर स्किप होती जाएगी सारी चीजें क्वेश्चन है तो पूछो ठीक है अगला पॉइंट क्या है इट इज यूज्ड टू वेरीफाई कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस क्या करती है वेरीफाई आपको
कनेक्टिविटी वेरीफाई करती है, क्या वो डिवाइस रीचेबल है, कम्युनिकेशन कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? जब आपको रिप्लाई आती है, रिप्लाई देखा ना आती हुई, जब आप पिंग करते हो तो सामने से रिप्लाई आती है ना, तो तब पता चलता है क्या हमारी डिवाइस से कम्युनिकेशन हो रही है ना। अगला पॉइंट क्या है? इट इज ऑल्सो यूज टू चेक डुप्लीकेसी ऑफ आईपी एड्रेस। और ये भी डुप्लीकेसी चेक कर रहा है, कहाँ पे? इन डीएचसीपी। आरबी डुप्लीकेसी चेक कर रहा था, लेकिन कहाँ पे? आईपी की डुप्लीकेसी। ये भी आईपी की डुप्लीकेसी चेक करेगा, लेकिन किस प्रोटोकॉल में? डीएचसीपी प्रोटोकॉल में काम करेगा ये, है ना। ऐसे सिंपल नहीं काम करेगा। सिंपल कौन काम करेगा? आर्प काम करेगा, ठीक है, हर जगह। लेकिन ये कहाँ काम कर रहा है? प्रोटोकॉल में, किसी प्रोटोकॉल के अंदर काम करेगा ये। कौन? आईसीएमपी। किसके लिए? डुप्लीकेसी चेक करने के लिए, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को? याद रहेगा ना। अगला पॉइंट क्या है? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ आईसीएमपी इज इन द पिंग यूटिलिटी। जो मोस्ट कॉमन यूज है आईसीएमपी का, कहाँ यूज होता है? पिंग यूटिलिटी। जो आप लोग पिंग करते हो, इसका मतलब क्या हुआ सर? जैसे ही आप पिंग करते हो तो आईसीएमपी की एक पैकेट जनरेट होती है। जो पहले दिखाया ना मैंने, दो पैकेट था, एक आर की थी, और जो दूसरा पैकेट था मैंने कहा बाद में बात करते हैं, आईसीएमपी की थी। तो जैसे आप पिंग करोगे वैसे कौन सा पैकेट जनरेट होगा? आईसीएमपी की। उसके पास एक एड्रेस नहीं होगा, मैक एड्रेस, जिसकी वजह से आर्प का इस्तेमाल करेगा, और आर्प उसको मैक एड्रेस फाइंड करके देगी, फिर आईसीएमपी आगे जाएगी, वरना वो स्टक रहेगी। कहाँ पे? उसी डिवाइस पे। हाँ, सोर्स पे स्टक रहेगी। जब तक उसको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नहीं मिलेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। याद रहेगा। अगला पॉइंट, प्राइमरी फंक्शन ऑफ आईसीएमपी इज एरर रिपोर्टिंग और नेटवर्क डायग्नोसिस। क्या मतलब हुआ सर इसका? कि एरर रिपोर्ट करती, क्या प्रॉब्लम क्या चल रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा था आपको, वो क्या था? एरर था। किसकी? आईसीएमपी की। अभी भी दिखाऊंगा, ठीक है। नहीं, वो आईसीएमपी की थी। वो तो आर पैकेट लॉस हो गया ना वो। पहले तो पैकेट, वो भी बताता है ना आर्प क्या बताता है। पहले तो मैक एड्रेस ही नहीं थी, तो रीचेबल ही नहीं था फर्स्ट पैकेट में। वो भी क्या था आपका? एरर था वो। क्या था वो? एरर, आईसीएमपी की एरर थी, फिर जाके कम्युनिकेशन हो गया, है ना। और दूसरा जो एरर आएगा वो क्या आएगा? एरर इसलिए आता है कि सामने वाले से अभी तक मेरा कम्युनिकेशन नहीं हुआ, है ना, इसलिए एरर आता है वो। एक और एरर आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट एंड रीचेबल। इसे पढ़ेंगे हम लोग राउटिंग में। कहाँ पढ़ोगे? राउटिंग में। दो एरर दिखाऊंगा, ठीक है। पहला एरर अभी दिखा देता हूँ। जब आईपी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, तुम कम्युनिकेशन करना चाहोगे, तो दिखाएगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। दिखाऊंगा अभी, फिर से दिखाऊंगा, ठीक है, याद रहेगा। अगला पॉइंट क्या है भाई? इट इज यूज फॉर ट्रबल शूट द नेटवर्क। और क्या यूज करते हैं? नेटवर्क में ट्रबल शूट करना। आप किसी कौन डिवाइस ऑन है नहीं है ना, तो कैसे चेक करेंगे? पिंग करेंगे, कम्युनिकेशन तो कर रहा है तो इसका मतलब ठीक है, नहीं कम्युनिकेशन कर रहा है मतलब इसका मतलब डाउन है, वो डिवाइस क्या है? डाउन है। तो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, वायर की प्रॉब्लम है, या आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है ना, चेक करेंगे, या ना इंटरफेस ऑन नहीं है। सारी चीजें कौन बताएगा? हमारे आईसीएमपी साहब, ठीक है। अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज इनकैप्सुलेटेड विद आईपी हेडर। किसके साथ इनकैप्सुलेट होगा? आईपी हेडर। वैसा मॉडल पढ़ा आपने? पढ़ा ना। वहाँ पे क्या होता है? आईपी हेडर होती है, इसके साथ क्या होगा? इनकैप्सुलेट होगा। कौन? आईसीएमपी। याद रहेगा। इट हैज 8 बाइट हेडर फॉर्मेट एंड वेरिएबल डेटा सेक्शन। इसके पास 8 बाइट का हेडर फॉर्मेट होता है ना, वेरिएबल डेटा सेक्शन होता है। 4 बाइट एंड फिक्स। 4 बाइट क्या होगा? फिक्स होगा। एंड रेस्ट 4 बाइट डिपेंड ऑन टाइप एंड कोड। और 4 बाइट किस पे डिपेंड होगा? टाइप एंड कोड। और 4 बाइट खुद फिक्स ही होता है, वो चेंज नहीं होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है आईसीएमपी हेडर और टाइप एंड कोड क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ टाइप एंड कोड, इसका मतलब क्या सर? टाइप मतलब होता है कि मैसेज कौन सा है। आईसीएमपी के दो मैसेज होते हैं, एक आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट और एक आईसीएमपी इको रिप्लाई। याद रहेगा, है ना। लिख लेना आप लोग, ठीक है। आईसीएमपी मैसेज नीचे हेडलाइन बना देना, जो हेडलाइन लिखा है मैंने अभी। तो आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट एंड आईसीएमपी इको रिप्लाई। तो टाइप 8 बता रहा है कि ये कौन सा मैसेज है? आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। और एक जगह दिखेगा आपको टाइप 0, तो क्या समझोगे? आईसीएमपी इको रिप्लाई। याद रहेगा। टाइप 8 दिखेगा तो क्या समझोगे? आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट। और टाइप 0 दिखेगा तो क्या समझोगे? आईसीएमपी को रिप्लाई। याद रहेगा भाई सभी को। अगला पॉइंट क्या है? कोड। कोड मतलब रीजन, ये मैसेज जनरेट क्यों हुआ। क्यों हम आईसीएमपी यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। क्यों करते हैं यूज? कम्युनिकेशन के लिए। जीरो मतलब ये कोड जीरो, इसका मतलब क्या हो रहा है? आईसीएमपी के कम्युनिकेशन के लिए मैसेज जनरेट हुई है, ठीक है। अगला पॉइंट वही कह रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया इसे। टाइप इट इज इंडिकेट अबाउट द आईसीएमपी मैसेज, कि कौन सा मैसेज है, आईसीएमपी को रिक्वेस्ट या रिप्लाई। कैसे पता करोगे? टाइप 0 इसका मतलब रिप्लाई है, और टाइप 8 इसका मतलब रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोड इट इज इंडिकेट अबाउट रीजन ऑफ दैट मैसेज, कि ये मैसेज जनरेट क्यों हुआ, क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करनी है किसके? दूसरे डिवाइस से, ठीक है भाई, याद रहेगा।
ये आईसीएमपी की हेडर होती है, आप लोग देख लेना है ना, अगले क्लास में इसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये आईसीएमपी की हेडर है और ये आईपी की हेडर है। और फिर उसके बाद जो लेयर 3 पे होता है, फिर उसके बाद लेयर 2 पे एक हेडर होती है जो इथरनेट हेडर होती है, जिसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमने बात की थी ना सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक है ना, एक टाइप फील्ड होगी। ठीक है, तो इन सब की बातें हम अगली नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको दिखा देता हूँ आईसीएमपी की पैकेट। ठीक है, क्लियर है भाई? तो इस तरह से आपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, बस प्रैक्टिकल दिखाते हैं क्लास को। आर्प की एंट्री कैसे चेक करते हैं बताना भाई। आर्प हाइफन, अभी तक कोई आर्प की एंट्री इसके पास नहीं है, तो जैसे ही पिंग करोगे तो कौन सी पैकेट जनरेट होगी? आईसीएमपी, और एक और साथ में पैकेट जनरेट होगी आर्प। क्यों क्यों जनरेट होगी उसके बारे में बात करते हैं ना, क्यों जनरेट होगी, क्या जरूरत है जनरेट होने की, है ना। तो करो पिंग, किसको करोगे? गेटवे को पिंग करते हैं हम। कर दिया, क्या गेटवे थी? ठीक है, ये चेक करो किसकी पैकेट है, दिख रहा है? तो फिर सर ये आर्प क्यों जनरेट हुई, मुझे तो कम्युनिकेशन करना है, तो क्यों जनरेट हुई, है ना, रीजन जानते हैं। मैक एड्रेस आपको पता है, लेकिन सर पहले दिखाओ तो सही उसमें है कि नहीं, एंट्री क्या क्या प्रेजेंट है नहीं है, सारा डेटा दिखाओ मुझे। ये देखो इन्फॉर्मेशन, और ये कौन सा मैसेज है बताओ, आईसीएमपी का क्या है, रिक्वेस्ट है या रिप्लाई है? योगेश, योगेश बताएगा। रिक्वेस्ट सर। भाई तुम्हें नहीं बता रहा था, योगेश का नाम लिया मैंने। बता भाई योगेश क्या है, गलत बोला उसने, तुम बताओ। आईसीएमपी का कौन सा मैसेज है, दो ही मैसेज तो बताया भाई, एक रिक्वेस्ट और रिप्लाई, कौन सा मैसेज है? रिप्लाई, वेरी गुड। तो आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब आप पढ़ने में फोकस नहीं कर रहे योगेश, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार बोलो। क्या है भाई? वेरी गुड, सुनो क्या बोल रहे हो तुम, बोलो बोलो, क्या बोल क्या रहे, क्या? हाँ, ये आईसीएमपी की रिक्वेस्ट मैसेज है, कैसे पता कि सर? तो आप जब टाइप को देखोगे, टाइप अगर 8 दिख रहा है तो ये क्या है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट मैसेज है। अगर टाइप 0 दिखे तो आईसीएमपी कोड नहीं है, टाइप ही की बातें कर रहा हूँ, वो तो रिप्लाई नहीं है। अरे आप कंफ्यूज हो गए भाई, भाई दो चीजें थी वहां पे, टाइप एंड कोड। टाइप की बातें कर रहे हैं, कोड तो है बस, क्या है रीजन, ये मैसेज जनरेट क्यों हुआ, दिखाई देता हूँ। नहीं, मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा भाई, तुम समझ गए लेकिन मैं नहीं समझा तुम्हें। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ था भाई बेसिक राउटर आईसीएमपी, ये रहा। देखो यहाँ पे दो चीजें थी, दो अलग अलग चीजें थी, मैं एक की बातें कर रहा हूँ अभी। एक क्या है, टाइप, तो टाइप की बातें कर रहा हूँ मैं। तो टाइप क्या बोल रहा है, इट इंडिकेट अबाउट द मैसेज, आईसीएमपी मैसेज ये बताएगा। ठीक है, अब कोड की बातें करो सर, यहाँ पे कोड 0 लिखा हुआ है, कोड तो अलग कहानी है उसकी, क्या कहानी है सुनो इसको, पढ़ो इसको। इट इज इंडिकेट अबाउट द रीजन ऑफ दैट मैसेज, ये रीजन बता रहा है जनरेट क्यों हुआ। और टाइप ही तो बताएगा आईसीएमपी के बारे में, यहाँ पे आपको दिखेगा ये तो टाइप 8 है या टाइप 0 है, हम कोड की बात ही नहीं कर रहे। कोड कोड तो रीजन है, कोड क्या है, रीजन है कि मैसेज जनरेट क्यों हुआ, समझ रहे हो? टाइप की बात ये होगी, एक ही पॉइंट की बात होगी कि टाइप 8 है या 0 है, ये देखो, देखो नहीं नहीं देखो, कोड तो हमेशा 0 होगा क्योंकि रीजन है, कम्युनिकेशन करना है ना। लेकिन टाइप 8 एक जगह और रिप्लाई में क्या आएगा, टाइप 0। आ रहा समझ आप योगेश, नींद नहीं आ रही ना? चलो आ जाओ। तो अब क्या करना है, हमें चेक करना है। अच्छा ये पैकेट आगे क्यों नहीं किया सर, आपकी जरूरत क्यों पड़ी इसे, क्यों पड़ी भाई आपकी जरूरत, इसमें देखो चेक करो भाई। क्योंकि इस पे लेयर 3 हेडर तो है, लेकिन लेयर 2 हेडर है क्या, है भाई? नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है किसके बारे में, इनिशियली क्या नहीं पता होता किसी डिवाइस को, दूसरे के मैक एड्रेस के बारे में पता नहीं होता है ना योगेश? पता होता है क्या? अगर पता होता तो आप कभी जनरेट ही नहीं होता।
तो इसको पता नहीं है। ये क्या कह रहा है भाई, मुझे जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक, आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसे घर पे कोई बंदा होता है कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो तभी मैं कहीं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो सेकंड वाला पर्सन बोलता है ठीक है मैं ला के देता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, है ना। तो उसी तरह ये क्या बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, तो बोला ठीक है। तो आर्प क्या बोल रहा है, मैं ला के देता हूँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन। क्या ला के देगा आर्प, आर्प क्या ला के देगा, मैक एड्रेस। किसकी, देखो रजिस्ट्रेशन क्या लिखा हुआ है, 50.1.1.1। किसकी आईपी है ये, राउटर की। किसकी आईपी है ये, राउटर की। और ये क्या है, आर्प पैकेट, यूनिकास्ट है ब्रॉडकास्ट। क्या करेगा ये, ब्रॉडकास्ट। 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 आर्प आर्प रिप्लाई क्या होगी, तो ये आर्प पैकेट आगे भेजेगा। बिना पैकेट आर्प की क्या होगा भाई बताओ योगेश, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट, क्यों, एफ एफ, वेरी गुड। एफ एफ, एफ एफ जो एड्रेस है वो क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसलिए क्या करेगा ये स्विच, ब्रॉडकास्ट। और स्विच किस पे काम करता है, आईपी पे या मैक पे, किसको समझता है स्विच, आईपी या मैक, मैक एड्रेस बताया था, ये भूल गए भी है। किस पे काम करेगा स्विच, मैक एड्रेस पे। तो ये क्या करेगा इसको, ब्रॉडकास्ट। अगर आईपी को समझता तो डायरेक्ट किसको भेजता, राउटर को भेज देता, राउटर को भेज देता ना भाई। तो किसको समझता है, मैक को। तो एक्सेप्ट इन सभी ने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका आईपी, हाँ भाई, इसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आईपी क्या था, 550.1.1, जो कि इन सभी डिवाइस का नहीं था। चेक करा देता हूँ, चेक करा दूं भाई, चेक करो। क्या है यहाँ पे 3 1 तो नहीं है ना, सब पे इसी तरह 4 5 होगा, लेकिन इसका डिवाइस का क्या है, चेक करो, है 1, है योगेश। तो इसलिए क्या किया उसने, एक्सेप्ट किया। और साथ में क्या करेगा, रिप्लाई। तो देखो एक्सेप्ट किया, क्या आया था पैकेट, ब्रॉडकास्ट। और रिप्लाई क्या होगा, यूनिकास्ट। देखो पीसी का आईपी लग के जा रहा है, देखो कैसे पता सर, तो सोर्स देखो BC9A, और यहाँ डेस्टिनेशन देखो BC9A, सेम है। अब ये पैकेट क्या होगा, किसके लिए जा रहा है, देखो चेक करो, कैसे पता सर। तो कौन भेज रहा है इसको, राउटर भेज रहा है 50.1, और किसे भेज रहा है 50.1.1.2, पीसी के पास, PC1 के पास। चलो क्या होगा, रिक्वेस्ट, रिप्लाई क्या होगा, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, वेरी गुड। वेरीफाई कर ले योगेश, क्या होगा योगेश, योगेश जो बोलेगा वही होगा, क्या होगा, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट, क्यों यूनिकास्ट, बताओ, पैकेट खोल के दिखा दिया मैंने तुम्हें, बताओ। क्योंकि अब उसने PC2 के मैक एड्रेस को लगा के भेज रहा है, तो स्विच को पता है कि PC2 की मैक एड्रेस क्या है। तो वो क्या कर रहा है, राउटर PC2 की मैक एड्रेस लगा के भेज रहा है। जब मैक एड्रेस लगा के भेजा तो स्विच बेवकूफ थोड़ा ना है कि किसी और को भेजेगा, सभी को भेजेगा। उसको तो पता है कि किसने भेजा है ना, किसको भेजना है, तो सीधा किसको भेजेगा, PC2 को। और समझ, है ना, क्यों, क्योंकि मैक एड्रेस उसका लग के जा रहा है। ब्रॉडकास्ट एफएफ तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एफएफ दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट करना नहीं है इसे। तो स्विच बोला ठीक है भाई, स्विच समझदार है भाई, इसलिए मैंने कहा था स्विच इज अ इंटेलिजेंट डिवाइस, दिखाया था ना मैंने, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, सर क्वेश्चन है, बताओ क्वेश्चन। सर PC2 का तो 1.3 दिखाए थे ना अभी। मैंने गलती नहीं की, मैंने सही कहा था। मैंने आईपी दिखाई थी इसकी, मैंने मैच करवाया था, क्या इसकी आईपी है 3, उसमें पैकेट में क्या था 1 था, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, 3 वाला ने वही बताया था मैंने, वो तो ने बताया था। इसकी PC1 की आईपी 2 है, देखो यार, मैं वो समझाने के लिए बताया था आपको कि पैकेट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। आया समझ आप, वाणीश्री, इसकी 2 है तो 2 के पास तो आएगा। हाँ 2 के पास आएगा, मैं मीन्स PC1 के पास आएगा। हाँ तो ऐसे थोड़ा ना आएगा, आईपी की वजह से थोड़ा ना भेज रहा है ये, किसकी वजह से भेज रहा है भाई, मैक स्विच आए। एड्रेस। हाँ तो मैक एड्रेस चेक चेक करो, क्या मैक एड्रेस में लिखा हुआ आईपी क्या, वो मैक एड्रेस की वजह से भेजेगा। तो मैक एड्रेस क्या था यहाँ से, PC2 ने क्या लगा के भेजा था, हाँ भाई। यूनिकास्ट, यूनिकास्ट वाली। तो सिंपल सी PC1 के पास आ गया, इसके पास मैक की एंट्री हो गई होगी, चेक करो। तो अब जब एंट्री हो गई है, उसको सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया, तो अब कौन सा पैकेट जाएगा बताओ, आप तो कर लिया ना भाई, अब सारा एंट्री हो गया, मैक एड्रेस की एंट्री हो गई, है ना। आईसीएमपी में क्या नहीं थी उसके पास, लेयर टू एंट्री नहीं थी, मैक एड्रेस नहीं पता था, अब तो पता हो गया ना, कैसे पता हुआ, बताओ सर, चेक करो। हाँ भाई योगेश बताओ कमांड, मैक एड्रेस चेक करने की पीसी पे, वेरी गुड। और
अब तो हाँ ARP गलत टाइप हो गया होगा। हाँ गलत टाइप हो गया। ठीक है अब। हाँ भाई योगेश आ गया। अब कौन सा पकड़ जाएगा बताओ। आप जो ये कम्युनिकेट करेगा तो कौन सा पकड़ जाएगा। आर तो हो गया रिजॉल्व ना। एड्रेस तो आ गई ना। और आईसीएमपी के पास क्या नहीं थी। मैक एड्रेस नहीं थी। मैक एड्रेस मिल गई उसको तो आप कौन सा पकड़ जाएगी। आईसीएमपी क्यों। अब तो कम्युनिकेशन करना है ना। चलो करो कम्युनिकेशन। चलते। याद रखना बताना तुम्हें योगेश कि कौन सा पैकेट जनरेट हुआ ठीक है। किसको पिंग कर रहे थे हम लोग। बताना भाई। 50.1 को कर रहे थे ना। दोबारा करो। बताओ योगेश कौन सा पैकेट है ये। आर्प। वेरी गुड क्यों। क्योंकि आर्प रिजॉल्व हो गया मैक एड्रेस एंट्री आ गई तो अब ये कौन सा पैकेट है। आईसीएमपी चेक करो आईसीएमपी। क्या आईसीएमपी का कौन सा मैसेज है बताओ। योगेश। ओनली योगेश। आईसीएमपी का दो मैसेज था ना। ये दोनों में से कौन सा मैसेज है। रिप्लाई या रिक्वेस्ट है। हाँ आईसीएमपी को रिक्वेस्ट क्यों। क्यों है। क्योंकि टाइप 8 है अगर टाइप 0 होता तो आईसीएमपी को रिप्लाई। अभी देखते हैं ठीक है रिक्वेस्ट ध्यान रखना इसे। ये देखो टाइप लिखा हो ना। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है 8। तो अभी 0 आएगा तो क्या समझोगे। बताओ। रिप्लाई। ठीक है तो अभी क्या कर रहा है ये तो रिक्वेस्ट ही कर रहा है ना। मैं तुमसे 50.1.1.1 को कह रहा है मैं तुमसे क्या करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो सामने से रिप्लाई बोलेगा मैं भी तुमसे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो क्या बोलेगा वो। टाइप में क्या रखेगा 0। याद रहेगा। चलो आगे भेजते हैं पैकेट को। अच्छा ये स्विच क्या करेगा इस पैकेट को। यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट। हाँ योगेश। योगेश की बातें हो रही है यहाँ पे। ब्रॉडकास्ट करेगी। क्यों भाई। ऐसे नहीं बोलते हवा में ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट कैसे। यहाँ देख के बोलो क्या लिखा हुआ चेक करो। क्या एफएफ की एंट्री मिल रही है तुम्हें। एड्रेस एड्रेस की बातें करो भाई। हवा में बात नहीं करते कि ब्रॉडकास्ट कर देगी यूनिकास्ट कर देगी। यहाँ पे देख के बताओ तुम्हें पैकेट दिखा रहा हूँ मैं पूरा। और इसके हिसाब से बताओ। कोई भी चीजें मैंने ऐसे नहीं बता रहा तुम्हें। सारी चीज दिखा के बता रहा हूँ बता। क्यों यूनिकास्ट। नहीं पता। सिंपल सी बोलते नहीं पता नहीं समझ आया मुझे। बोल दे। तपन बता तू। हाँ मैक एड्रेस डायरेक्ट उसी डिवाइस का क्यों क्योंकि हमने आर रिक्वेस्ट इसलिए आर तो इसलिए तो यूज किया ना कि हम ताकि मैक एड्रेस रिजॉल्व कर ले। जब मैक एड्रेस रिजॉल्व कर लिया तो अब मैक एड्रेस उसका लगा के भेजोगे ना। ये क्या सेंस बनी कि तुम एक बार उससे रिक्वेस्ट कर लिए उसका एड्रेस जान लिए तो दोबारा पैकेट फिर बोल रहे हो कि हम सभी को भेजते हैं है ना कोई सामान। तो ये कोई सेंस नहीं बनी ना। उसने क्या किया तुम्हारा एक बार एड्रेस रिसीव कर लिया अब तुम्हें ही पैकेट भेजेगा किसी और को नहीं भेजेगा। तो तुम्हारा एड्रेस लगा के भेजेगा। यहाँ पे एफ दिख रही है तुम्हें। नहीं दिख रही ना। इसका मतलब कि वो राउटर की मैक एड्रेस जो फाइंड किया था उसका एड्रेस लगा के भेज रहा है। तो अब स्विच क्या करेगा। स्विच कहाँ काम करता है मैक एड्रेस पे काम करता है। तो क्या करेगा स्विच। यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट क्योंकि एड्रेस ही यूनिकास्ट है। आ रहा समझ योगेश। अब पूरा समझ में आया। यहाँ पे एफ नहीं दिख रहा है इसका मतलब यूनिकास्ट। उसी राउटर की मैक एड्रेस लग के जा रही है। तो स्विच भी क्या करेगा उसी राउटर को ही पैकेट भेजेगा किसी और को पैकेट भेजेगा क्या। क्योंकि उसका एड्रेस ही नहीं है ना भाई। अब मान लो डिलीवरी बॉय को कोई पैकेट दिया कि साकेत पहुंचाना है। वो थोड़ा ना पूरी दिल्ली में घूमेगा। साकेत तो जाएगा भाई। चलो देखते हैं। नहीं यार कहाँ कहाँ पढ़ रहे थे तुम। आगे की बात है अच्छा तूने पढ़ा है। वैसे नहीं 3 वे हैंड से होता कनेक्शन बनाना। हाँ। कनेक्शन एक डिवाइस और सर्वर से कनेक्शन बनाएगी। वो अलग पॉइंट। ठीक है वहाँ प्रोटोकॉल होती है टीसीपी। नहीं वो कुछ सर्विसेज यूज करोगे ना तब टीसीपी आईपी टी सॉरी टेलनेट है एसएसएच है वहाँ पे टीसीपी कनेक्शन होगी। सब अलग अलग प्रोटोकॉल है भाई धीरे धीरे पढ़ते आगे ठीक है। आगे भाई। क्या आई। क्या करेगा इसको बताओ योगेश क्या मुस्कान बताओ। यूनिकास्ट से ब्रॉडकास्ट। सभी को भेजेगा या सिर्फ राउटर को भेजेगा। सभी को। क्यों। क्योंकि एड्रेस मैक एड्रेस यूनिकास्ट लग के जा रही है। गई राउटर के पास। योगेश। ठीक है रिप्लाई भी कैसे करेगा। यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट ठीक। बताओ भाई कौन सा मैसेज है।
रिप्लाई या रिक्वेस्ट है ये जो मैंने यहाँ पे साइन किया है, सेकंड वाला पढ़ना। आईसीएमपी को रिप्लाई या रिक्वेस्ट है? सच में? मुस्कान क्या है? रिप्लाई सच में? कैसे पता? बताओ योगेश। क्या जीरो? ठीक है तपन, ठीक है भाई। और रिक्वेस्ट में क्या क्या था इसने टाइप 8, और रिप्लाई कौन कर रहा है? राउटर। कैसे पता? सोर्स आईपी 50.1.1.1 जो कि क्या है? राउटर की आईपी है। किसको कर रहा है? डेस्टिनेशन 50.1.1.2 जिसने रिक्वेस्ट किया था। चलो आ जाओ। अब पीसी क्या करेगा बताओ यहाँ पे? क्या एड्रेस है? यूनिकास्ट से ब्रॉडकास्ट? मैक एड्रेस क्या? यूनिकास्ट से ब्रॉडकास्ट? यूनिकास्ट। तो स्विच क्या करेगा? यूनिकास्ट। इसका मतलब स्विच किसी को नहीं भेजेगा। जिसने रिक्वेस्ट किया था, पीसी वन ने रिक्वेस्ट किया था उसी को क्या करेगा? वो रिप्लाई करेगा। तो आ जाओ, आ गई पैकेट स्विच के पास। स्विच कर रहा है यूनिकास्ट, कर दिया, इसको मिल गई रिप्लाई। अब चेक करना, रियल टाइम पे आ जाओ और चेक करो क्या मिला इसको। मिल गई रिप्लाई। तो इस तरह से हमने आर्प पढ़ लिया, प्रोटोकॉल और आईसीएमपी। अगला नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे पैकेट फ्लो, कि ये जो गया है क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगा के गया है। ठीक है, तो पैकेट फ्लो पढ़ने के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे राउटिंग। तो अगले वीक आपका राउटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। है ना, कैसा रहा क्लास आज का? बढ़िया आ रहा है समझ? अब एक्टिव रहोगे तुम, पढ़ के आना तुम। सारा क्वेश्चन करूंगा तुमसे, बाकी लोग तो करूंगा करूंगा लेकिन तुमसे जरूर करूंगा। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।